संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएँ 1 से 12 तक। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों पर प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में सबसे बड़ा है वह सबका सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से महान व्यक्ति नहीं बनते, लेकिन अपने भले कर्मों से वह महान व्यक्ति बनते हैं। इसलिए एक बार एक धर्मी और बुद्धिमान सन्यासी था, जो हर प्रश्नों का जवाब देता था। बहुत से लोग उनके पास आते थे अपनी अपनी समस्या लेकर के, और वह सबकी जवाब दे देते थे। एक बार एक राजकुमार आया और इस सन्यासी के पास आकर एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि मनुष्य कैसे महान बनता है। और ये सन्यासी उनका जवाब देते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हुए झेलता है और वह सहनशील होता है, वह दुख की घड़ी में, समस्या की घड़ी में भी धीरज धरता है और फल की आशा किए बिना वह परिश्रम करता है। इस तरह वह अपने जीवन में सफल होता है। और वह राजकुमार ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह हम जानते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को बड़ा मानता है उसको सबका सेवक बनना चाहिए। इसलिए जो छोटा है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु ख्रिस्त का उदाहरण हम जान सकते हैं, जिन्होंने स्वयं के विषय कहा, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए प्राण देने आया है। इसलिए यीशु ख्रिस्त के समय भी बहुत से शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे,
जो अपने को बड़ा मानते थे, अपने को बड़पन मानते थे और अपने को दूसरों से उच्च दर्जे का व्यक्ति समझते थे। जैसे प्रमुख स्थानों में आगे आना, बाजारों में प्रणाम सुनना और उनके सामने गुरुवर कहलाना, ये उनको बहुत पसंद है। लेकिन यीशु ख्रीस्त ऐसे व्यक्तियों को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि ये बड़े लोग अपने को बड़पन दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़े नहीं हैं। इसलिए आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आज के समय में भी यीशु ख्रीस्त हम सबों को अपने अनुसरण करने के लिए कहते हैं, तो हम किस तरह प्रभु को मानते हैं? यदि प्रभु हम सबों के लिए सेवा करने के लिए आए, तो हम सबों को भी वे शिक्षा देते हैं सेवा करने के लिए। इसलिए हमारा जीवन भी सेवा करने के लिए है। एक शास्त्री यीशु के पास आकर पूछता है, गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि पहला नियम यही है कि अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से प्यार करना। और उसी तरह दूसरा नियम भी है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना। ये दो नियम जो है हर इंसान को, हर मनुष्य को करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा भी उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। इसी सेवा के कार्य द्वारा हम पुण्य कमाते हैं। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन में सोचें, विचार करें कि हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम ईश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसियों को प्यार करें, ताकि हमारा जीवन एक दिन ईश्वर के राज्य में पहुंच पाएगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि हम ईश्वर की सेवा करें, लोगों की सेवा करें, ताकि हम एक दिन ईश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। आमीन।